श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है। आज की प्रस्तुति में आपको जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी कि किस प्रकार नारियल के प्रयोग से किसी जीव में विद्यमान नकारात्मक कुप्रभाव के स्तर को जाना जा सके व उसी नारियल के प्रयोग द्वारा उस कुप्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। नारियल के संबंध में यह जानें कि उसमें क्या विशेषता है कि इसका प्रयोग पूजन में भी होता है और नकारात्मक प्रभाव को कम करने में भी प्रयुक्त होता है। नारियल अपने आकार व उसमें विद्यमान तत्वों के कारण सर्व समावेशक होता है। नारियल में रज तम गुणी तरंगों की अपेक्षा सतोगुणी तरंगों का उपस्थित होना विशेष है, जिसके कारण यह नकारात्मक प्रभाव को स्वयं की ओर आकृष्ट कर समावेशित कर लेता है और सतगुणी स्पंदन विद्यमान होने के कारण रजतम गुणी तरंगों के विघटन की प्रक्रिया नारियल में बड़ी शीघ्रता से होती है। इस गुण के कारण नारियल किसी जीव के नकारात्मक प्रभाव को दृष्टि लगने व काली शक्तियों के आवरण को शीघ्रता व तीव्रता के साथ आकर्षित कर अपने अंदर ही उनका विघटन कर देता है और कुप्रभाव को अत्यधिक सीमा तक और शीघ्रता के साथ न्यूनतम कर देता है। नारियल में अपने आसपास स्थित सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की तरंगों को आकर्षित करने की क्षमता होती है, इसलिए नकारात्मकता के हरण में तीव्रता से कार्य करता है और इसी गुण के कारण इसे सर्व समावेशक कहा गया है। अब किस प्रकार नारियल का प्रयोग करेंगे इस पद्धति को कह रहा हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। प्रस्तुति थोड़ी ज़्यादा समय की हो सकती है, किंतु इसे एक भाग में ही प्रस्तुत करना उत्तम होगा। सर्वप्रथम पानी वाला एक नारियल लेवें और उसकी शिखा छोड़कर सारे भाग की जटाएं निकाल देवें। ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति कुप्रभाव से ग्रस्त है वो श्री हनुमान जी का मानसिक वंदन कर प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी, मुझ में अब मानसिक रूप से स्वयं के नाम का उच्चारण करें। विद्यमान सभी प्रकार की कष्टदायक तत्वों को आप इस नारियल में खींचकर वहीं नष्ट कर देंगे। ऐसी आपको मानसिक प्रार्थना अपने नाम के साथ श्री हनुमान जी से करनी है, जो व्यक्ति कुप्रभाव से ग्रस्त हैं। जो व्यक्ति कुप्रभावित व्यक्ति का उपचार करने जा रहे हैं, उन्हें सर्वप्रथम सुरक्षा मंत्र का प्रयोग करना है। यह आवश्यक है और उसके पश्चात श्री हनुमान जी से मानसिक निवेदन करना है कि हे हनुमान जी, जिस व्यक्ति की कुप्रभाव का अपहरण करने का प्रयोग कर रहे हैं उसका नाम लेंगे कि अमुक व्यक्ति की देह में तथा देह के बाहर स्थित सभी प्रकार के कष्टदायी तत्वों को आप इस नारियल में खींचकर उसे समूल नष्ट कर देवें और जब तक यह प्रक्रिया संपूर्ण नहीं हो जाती, कृपा कर मेरे सर्वोर अपनी कृपा का सुरक्षा कवच लगातार रहने देवें। ऐसी मानसिक प्रार्थना उच्चारकर्ता को श्री हनुमान जी से करनी है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस पद्धति में कोई भी व्यक्ति जो कि कुप्रभाव से ग्रस्त है वो स्वयं
इस कार्य को न कर सकता है न करे, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति का चुनाव आप करें जिसका आध्यात्मिक स्तर प्रबल हो। इस बात का ध्यान रखें। अब प्रयोगकर्ता यानी कि जो उपचार कर रहे हैं वो अपनी अंजलि में नारियल को ले लें में वह इस प्रकार उसको रखिए कि उसकी शिखा को प्रभावित व्यक्ति की ओर हो और उपचारकर्ता को प्रभाव ग्रसित व्यक्ति के सम्मुख खड़े हो जाएं और पीड़ित से कहें कि वो लगातार अपनी दृष्टि नारियल की शिखा पर बनाए रखने का प्रयास करें यथासंभव। जिस प्रकार पूर्व की प्रस्तुति में नींबू के प्रयोग में मैंने बताया है, ठीक उसी विधि से नारियल अंजलि में लेकर पीड़ित के पैर के अंगूठे के सामने से सर तक और सर से पुनः अंगूठे तक ये एक चक्र इस प्रकार से 3 चक्र पूर्ण करेंगे, यानी 3 बार घुमाएंगे। इसके बाद नारियल को किसी कुचालक वस्तु का आधार देकर भूमि पर रख देवें या किसी लकड़ी के पाट पर रख देवें। और कुछ प्रभावित व्यक्ति से 3 बार परिक्रमा करने को कहें। परिक्रमा करने की दिशा घड़ी की सुई की ओर समझिए। अब उपचारकर्ता उस नारियल को लेकर किसी भी तिराहे पर जाएं, वह उसे वहां फोड़ दें। ध्यान रखें, नारियल को रखकर ना आए, ऐसा करना गलत है। उसे निश्चित ही फोड़ दें और वापस अपने घर ही आए। यदि एकांत वातावरण रोक टोक न हो तो अति उत्तम है। पूरी प्रक्रिया के बीच किसी से कोई बात नहीं करनी है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। घर आकर अपने हाथ पैर को धो लें और पुनः श्री हनुमान जी का मानसिक ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम करें और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। कुप्रभावित व्यक्ति को उसी समय से लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब इस प्रयोग में यहाँ संशय हो जाता है कि शून्य तिराहा कहाँ खोजें, रोक टोक से कैसे बचें। तो यथासंभव संशय त्याग कर प्रक्रिया पूरी करें और यदि न कर सकें तो अन्य उपाय भी मैं यहाँ बता रहा हूँ कि नारियल का क्या करना है। प्रथम, नारियल को बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। द्वितीय, श्री हनुमान जी के देवालय में उनके सम्मुख होकर उस नारियल को फोड़ सकते हैं। तृतीय, किसी भी जागृत देवालय, तो इस प्रकार के जागृत देवालय की सीढ़ी पर नारियल को फोड़ सकते हैं। यदि यह भी संभव न हो तब अपने घर के पास, ध्यान रखें, घर के भीतर नहीं, घर की सीमा के भीतर नहीं, बाहर किसी ठीक स्थान पर जहां आपको अनुभव हो कि घर के बाहर होकर भी यह स्थान जो है वो सकारात्मक है, वहाँ पर श्री हनुमान जी का एक सात्विक चित्र रखें, उसका यथासंभव पूजन करें और वहीं उनसे निवेदन करें कि वो उस नारियल में स्थित समस्त अनिष्टकारी तत्वों को नष्ट कर देवें और वहीं आप नारियल को फोड़ दीजिए। नारियल फोड़ते समय 3 बार जय घोष करें, बजरंगबली हनुमान जी की जय। ऐसा 3 बार आपको जय घोष करना है, जिससे अगर वहाँ पे कोई पहले से थोड़ा बहुत भी नकारात्मक वातावरण हो तो वो समाप्त हो जाए, उसका प्रभाव समाप्त हो जाए। और उसके बाद आपको नारियल फोड़ देना है। विशेष बात की उपचारकर्ता जब नारियल फोड़ते समय कुछ लक्षणों पर ध्यान देंगे तो वो समझ सकने में सक्षम होंगे कि कुप्रभावित व्यक्ति पर की गई
क्रिया किस स्तर की है और किस उद्देश्य से किस प्रकार का कुप्रयोग किया गया है। तो ध्यान दीजिए, यदि नारियल जल में प्रवाहित कर रहे हैं तो समस्त लक्षण उसी प्रकार समझें जैसे कि मैंने पूर्व की प्रस्तुति में नींबू के संबंध में आप सभी को बताया है। किंतु यहाँ यह समझें कि नारियल का फोड़ा जाना ज़्यादा लाभकारी और आवश्यक है, उपचार हेतु भी और ज़्यादा सटीक लक्षण प्राप्त करने हेतु भी। यदि नारियल फोड़ने पर उसका पानी 1-2 मीटर तक उछलता है तो मध्यम स्तर का कुप्रभाव समझें। यदि नारियल सड़ा हुआ निकले तो भी कुप्रभाव मध्यम स्तर का समझें। यदि नारियल फूटने पर टुकड़े टुकड़े हो जाए तो इस प्रकार का लक्षण यह बताता है कि यह कुप्रभाव तीव्र स्तर का है। और यदि नारियल फोड़ते समय हाथ से छूटकर उछल जाए और कभी कभी ऐसा भी हो कि वो नारियल खोजने पर भी आपको न मिले तो यह अति तीव्र स्तर का कुप्रभाव है, कोई अति तीव्र क्रिया की गई है। अब कुछ विशेष लक्षण और प्रभाव को और क्रिया को समझने के संबंध में कह रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। यदि नारियल पहले की अपेक्षा भारी अनुभव हो, अर्थात आपने कुप्रभावित व्यक्ति के कुप्रभाव का हरण करने की पद्धति का प्रयोग कर लिया और नारियल आपको पहले की अपेक्षा भारी लगने लगा, ये उपचारकर्ता हेतु है, ध्यान देने योग्य बातें। तो ऐसा समझना चाहिए कि उस कुप्रभावित व्यक्ति पर इस प्रकार की कुछ क्रिया की गई है जिससे उसका सदैव सर भारी रहे, उसके आत्मविश्वास में कमी हो जाए, निर्णय लेने की क्षमता का अभाव हो जाए। तो इस प्रकार का कष्ट देने हेतु किसी ने किसी प्रकार की क्रिया की गई है। यदि नारियल का पानी ही सूख जाए तो ये समझें कि ये इस प्रकार की क्रिया की गई है जिससे उस पीड़ित को भूख न लगे। नारियल यदि काला पड़ गया हो तो कुप्रभावित की हड्डियों को शक्तिहीन करने हेतु क्रिया की गई होगी। नारियल यदि टुकड़े टुकड़े हो जाए तो कुप्रभावित के शरीर की प्रत्येक कोशिका या प्रत्येक अंग में नकारात्मक या काली शक्ति प्रक्षेपित करने हेतु क्रिया की गई है, ऐसा समझिए। नारियल यदि एक ही प्रयास में न फूटे, आपने 1-2 प्रयास कर लिए, 1 या 2, और नारियल नहीं फूटा, तो ये समझना चाहिए कि कुछ ऐसी क्रिया की गई है जिससे कि उस को प्रभावित व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। नारियल हाथ से छूटकर उछल जाए और खोजने पर भी न मिले तो कुप्रभावित व्यक्ति की हत्या करने व उसके सूक्ष्म शरीर पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु किसी प्रकार की क्रिया की गई है। तो इस प्रकार मैंने ये लक्षण भी कह दिए। तो आज की प्रस्तुति से इस प्रकार मैंने प्रयास किया है कि आप सभी इस पद्धति व प्रक्रिया को जानकर इसका लाभ उठाएं। ये सनातन पद्धति हैं, ऐसा नहीं है कि ये कुछ नई पद्धति है, कोई नया प्रयोग है। ये सनातन पद्धति है।
सही पद्धति का अभाव है। कुछ लोग अंधविश्वास कह देते हैं, किंतु जब आप प्रयोग करेंगे तो आप अवश्य पाएंगे कि ये निराधार नहीं है। आध्यात्मिक विज्ञान का ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो आप सभी इस प्रकार से लाभ उठावें और अन्य लोगों को भी लाभ पहुंच सके। इस हेतु, जन कल्याण हेतु, यदि यह प्रस्तुति आपको उपयोगी प्रतीत होती है तो इसे अधिक से अधिक संख्या में शेयर अवश्य करें। शुभ हो। जय श्री राम।